आज हम लोग विलियम खंड से वांट हाफ के नियम पर आधारित कुछ गणनाओं को देखेंगे और उसके बाद तन विलियमों के अणुसंख्य गुण की गणना करेंगे। जैसे आज का एक पहला प्रश्न, पहले आदर्श समीकरण विलियन के लिए अगर दिया जाए, विलियन के लिए तो P भी इज इक्वल टू nRT से P परासरण दाब, भी तन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, यन पदार्थ या विलेय के मोलों की संख्या, हार, नियतांक और T परम ताप के पद में है। इसका प्रश्न हल किया जाए। एक प्रश्न है 0.5% ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब 18 डिग्री सी ताप पर ज्ञात करें। यदि पदार्थ के घोल का स्थिरांक अर्थात R बराबर 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल हो। तो हल बहुत आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। बहुत आसान हल है इसका कि प्रतिशत के हिसाब से 0.5 प्रतिशत से ग्लूकोज का भार अर्थात स्मॉल w 0.5 ग्राम, विलियन का आयतन 100 ml, लीटर में अगर करें तो 100/1000 L काटेंगे तो 1/10 यानी 0.1 लीटर। परम ताप T का मान 18,273 केल्विन अर्थात 291 केल्विन ऐड करने पे ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6 से अणु भार 6×12 धन 1×12 धन 6×16 से 180। अब सूत्र में Pv = nRT से P निकालना है तो nRT/V सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ n का मान 0.5 अपान R का मान 0.082 मल्टीप्लाई टू 91 अपान V की वैल्यू यहाँ 0.1 है और जो W इसका निकालते हैं हमें n का मान चूंकि निकाल सकते हैं यहाँ W/m से, इसका यहाँ भाग हमने निकाला है 180, वो 180 का यहाँ भाग देंगे। इसकी वैल्यू 0.66 वायुमंडल या वायुमंडल कह सकते हैं, इसका प्राप्त हो रहा है। ये इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ये एक प्रश्न था जिसको हम
आदर्श गैस समीकरण विलेय के लिए या विलेय के आदर्श गैस समीकरण इवान डे हाफ के समीकरण से ज्ञात किए हैं। और इस तरीके से कई सवाल को हल कर सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई दुविधा नजर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे शेयर करें और उसका निराकरण किया जाएगा। आगे तो विलेय के वाष्प दाब का अवनमन की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले चित्र के माध्यम से उसे समझ लिया जाए। अगर दो जार लेते हैं, बंद जार है, इस जार में पात्र लगा करके और नीचे स्प्रिट लाइन या बुनसेन बर्नर की सहायता से बुनसेन बर्नर की सहायता या स्प्रिट लाइन लगा करके इसे ट्राईपैड स्टैंड पर अगर डाल दें तो यह गर्म करते समय, चूंकि यहाँ विलायक रख लें जिसे हम शुद्ध पदार्थ करते हैं रिलेटेशन में, और इसमें जो है जो पदार्थ लिए हैं वो है विलयन, और विलयन अशुद्ध पदार्थ होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। यदि इसे हम जल कह लें या ये जल प्लस चीनी या नमक का विलयन है, तो गर्म करने के बाद यहाँ जब गर्म करेंगे तो ले आएंगे इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ऐसे भी रखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो इसके अणु जो निकलेंगे वाष्प के रूप में, यह वाष्प के अणु कुछ अधिक होंगे, जबकि विलयन के कंडीशन में दो पदार्थ होने के कारण जल के कुछ अणु तो बनेंगे लेकिन उतने अणु नहीं बनेंगे जितने अणुओं का निर्माण शुद्ध विलायक के रूप में बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जब अधिक वाष्प होंगे, वाष्प के कण विलायक में और विलयन में इसमें हो जाएंगे अधिक और इसमें हो जाएगा कम, अर्थात इसमें वाष्प के कण अधिक होंगे तो वाष्प दाब अधिक होगा और इसका वाष्प दाब कम होगा, और इसके आधार पर अगर परिभाषित करें तो वाष्प दाब का अवनमन विलायक एवं विलयन के वाष्प दाबों के अंतर के बराबर होता है, यानी वाष्प दाबों का अंतर, अर्थात इसे अगर हम डेल्टा पी से इंडिकेट करें तो पी नॉट माइनस पी एस, जहां पी नॉट विलायक का वाष्प दाब है, वाष्प दाब, और पी एस विलयन का वाष्प दाब है, वाष्प दाब। मतलब अगर हम इसे अंतर के रूप में शो कर रहे हैं तो डेल्टा पी का वैल्यू पी नॉट माइनस पी एस के बराबर होगा, और पी नॉट पी एस का मान हमने यहाँ बता दिया है कि किसके लिए लिया गया है। इसके लिए एक और शब्द होता है जिसे हम यूं कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और इसके लिए फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, अर्थात वाष्प दाब के अवनमन की तुलना विलायक के वाष्प दाब से यदि कर देते हैं तो उसका जो अनुपात प्राप्त होता है उसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसकी सहायता से एक नियम बनाया गया है जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। यह बनाया गया तंग विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के समान होता है, अर्थात
पी नॉट माइनस टी एस अपान पी नॉट इक्वल टू एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। यह एक नियम की पुष्टि करवाता है, जिससे यह साबित होता है कि यह अणु संख्य गुण है। यानी अणु संख्य गुण होने के लिए किसी भी पदार्थ के मोल प्रभाज से तुलना होनी चाहिए या उसकी व्याख्या उसके मोल प्रभाजों में होनी चाहिए। इस प्रकार से राउल के नियम की सहायता से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि यह वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसी विलयन के लिए अणु संख्य गुण है अथवा नहीं। अगले पद में ये दूसरा गुण है क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है कम से ज्यादा होना। इसके लिए फिर एक जार लेते हैं। इस जार में उसी तरह से विलायक अर्थात शुद्ध पदार्थ और यहां उसी प्रकार से विलयन अर्थात अशुद्ध पदार्थ अगर लेकर के देखते हैं तो इसे इस बार ठंडा करना है या गर्म करना है। ठंडा पहले बाद में किया जाएगा, पहले गर्म करके देखते हैं। ये स्पिरिट लैंप से इसको गर्म किए, ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिए, गर्म किए। चूंकि इसको हम 100 डिग्री सी पर गर्म कर रहे हैं तो वाष्प बन रहा है। अगर ये जल है तो क्योंकि ये जल में बना विलयन है, बना विलयन, तो इस कंडीशन में अगर हम इसको 100 डिग्री से ज्यादा उतने ही अणु बनाने हैं और उतने ही बनाने हैं तो हमें इसको और अधिक गर्म करना पड़ेगा। मतलब इसे 140 डिग्री सी अप्रॉक्स गर्म करना पड़ेगा एक आइडिया के तहत। तो इस हिसाब से यहाँ शुद्ध पदार्थ में कम गर्म करने पर उतने ही वाष्प बन रहे हैं, जबकि उसको अधिक गर्म करने पे उतना ही वाष्प बन रहा है। तो इसके अंतर को हम उन्नयन के रूप में देख सकते हैं। यानी होगा क्वथनांक यानी विलायक इसको विलयन करना, विलयन एवं विलायक के क्वथनांकों में या के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अगर इसे हम डेल्टा टी इंडेक्स बी से इंडिकेट करें, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके लिए फार्मूला हमें प्राप्त होगा। क्योंकि हम शुद्ध पदार्थ को कम मान रहे हैं तो Ts माइनस टी इसको लिख सकते हैं। क्योंकि यह माना जा रहा है कि डेल्टा टी इंडेक्स बी प्रोपोर्शनल पी नॉट माइनस पी एस होता है और पी नॉट माइनस पी एस प्रोपोर्शनल एन अपान एन प्लस कैपिटल एन होता है, जिसे मोल प्रभाज कहते हैं। तो डायरेक्ट डेल्टा टी इंडेक्स भी प्रोपोर्शनल एन अपान एन प्लस कैपिटल एन होगा, जिससे यह अणु संख्य गुण होने की पुष्टि करता है। अणु संख्य गुण है। और सेम वे में हिमांक, क्योंकि हम तीसरी बात करते हैं हिमांक का अवनमन, और यहां पर भी उसी तरह के जार का प्रयोग करेंगे। एक जार यहां रखते हैं, एक जार और यहां रखते हैं और यहां आइस पॉट लगा लेते हैं। इसमें बर्फ भरा है, इसमें भी आइस पॉट लगाते हैं बर्फ वाला, और इसमें शुद्ध पदार्थ और इसमें अशुद्ध पदार्थ, यानी यहां विलायक और यहां विलयन। अगर रख लें, यह हो गया शुद्ध और ये हो गया
अशुद्ध, जिसमें हम ठंडा करें तो अगर ये जल मान लेते हैं तो ये 0 डिग्री पर ही ठोस में बदल जाएगा, यानी बर्फ में बदल जाएगा। और यह माइनस में जाएगा, माइनस सपोज करते हैं माइनस 35 डिग्री सी तक लाएंगे, तो इसका मतलब है यह बड़ा अंक है और ये छोटा अंक है, तो दोनों के अंतर को हम यहां कह सकते हैं कि विलायक एवं विलयन के हिमांकों के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं और इसे इंडिकेट करते हैं डेल्टा टी इंडेक्स एफ से, और इसकी वैल्यू होती है T0 माइनस टी एस, और इसे भी डेल्टा टी इंडेक्स एफ प्रोपोर्शनल P0 माइनस पी एस, और फिर उसी तरह से P0 माइनस पी एस प्रोपोर्शनल एन प्लस कैपिटल एन से इसको अगर हम इंडिकेट करते हैं तो दोनों को एक साथ मिलाने पर डेल्टा टी इंडेक्स एफ प्रोपोर्शनल एन प्लस कैपिटल एन होगा, जो साबित करता है कि ये भी एक प्रकार का अणु संख्य गुण है, जो विलयनों के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण इसको मानते हैं। इस तरीके से हम तन विलयन के अणु संख्य गुणों की जितनी भी व्याख्या करनी थी उतनी व्याख्या हमने की। इसमें कुछ आगे के टॉपिक हैं जिनको हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, और इस सेक्टर में इस सेट में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में आकर के सभी लोग अगर कमेंट करते हैं या उसको पूछते हैं तो कोशिश किया जाएगा कि अच्छी से अच्छी तरीके से उनको बताया जा सके। बस आज के लिए इतना ही।